हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता है, अब तक हम 3 लेक्चर एमसीक्यू चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स पर रिकॉर्ड कर चुके हैं। इन 3 लेक्चर्स में अब तक हमने 75 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आइए आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि क्लास नंबर 4 रहेगी हमारी, उसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चनों की सीरीज को 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, आज का क्वेश्चन 76 क्या है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹10 ईच 7 कॉल्ड अप। देखिए यहाँ पर एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हमें कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये कितना पैसा है, कॉल्ड अप कितना है, कितने का शेयर है, उसमें से कितना हमें मिल चुका, कितना नहीं मिला, ताकि यदि आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी हो, या आपको ये बताना हो कि कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा, या आपको बताना हो कि मैक्सिमम परमिजिबल डिस्काउंट लिमिट कितनी रहेगी ऑन रीइश्यू शेयर, या मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या रहेगा, तो वो हम केवल तभी पता कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि पेड अप कैपिटल क्या है, या कॉल्ड अप कितने हैं, या फिर जो है आपका कितना पैसा आपको मिल चुका। ये इन क्वेश्चनों को आपको बारीकी से जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से आइडेंटिफाइड करना है, तब जाकर आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने निकल पाएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया है अब 500 शेयर्स 10 रुपये का एक, 7 रुपये कोल्ड अप, तो यहाँ 7 रुपये कोल्ड अप है और एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी आपको मिली है 5 रुपये। जनरल एंट्री बतानी है फॉरफीचर ऑफ शेयर में क्या रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में आंसर देने के लिए फॉरफीचर की एंट्री यदि आपसे पूछा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेयर कैपिटल होती है वो किससे डेबिट होती है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप मनी। तो कॉल्ड अप मनी है 7 रुपये, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर है 500, तो 3500 रुपये से हमारी शेयर कैपिटल क्या होनी चाहिए, डेबिट। यहाँ 5000 से है तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया खत्म। यहाँ 3500 से है, यहाँ 3500 से है, इन 2 ऑप्शन के साथ यहाँ 2500 से है तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा खत्म। तो अब हमारा आंसर किस में से आएगा, या तो बी में से आएगा या सी में से आएगा। अब देखना ये है कि 3500 रुपये के साथ हमने कैपिटल को कर दिया डेबिट। अब हमें मिले कितने हैं, 5 रुपये। जो मिले हैं वो बैलेंस कहाँ जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब देख लीजिए शेयर फॉरफीचर में इसमें कितने हैं, इसमें है 2500 रुपये और इसमें कितने हैं 1000 रुपये। इसका मतलब जो मिले हैं 500 गुणा 5 वो यहाँ आने चाहिए, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हमें ऑप्शन सी की तरफ जाने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1200 शेयर्स ऑफ 10 ईच 6 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर। जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर बतानी है जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं है। तो अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं है तो पहले तो आप बताओ जनरल एंट्री होगी क्या। सीधी सी बात है, शेयर कैपिटल आपकी डेबिट होनी चाहिए 1200 शेयर गुना 6, यानी कि 7200 रुपये के साथ। क्लियर है। 7200 से आपकी क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट। आपको क्या नहीं मिल रहा, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिल रही, तो फर्स्ट कॉल को फर्स्ट कॉल के नाम से दिखाएंगे क्योंकि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया नहीं है। तो 1200 शेयर पर 2 रुपये यानी 2400 रुपये आपको फर्स्ट कॉल के नहीं मिल रहे। मिल क्या रहा है, शेयर फॉरफीचर में दिखाएंगे, यानी 1200 शेयर पर आपको 6 मांगे थे, 2 नहीं मिले, तो 4 मिल चुके होंगे, 4800 रुपये आपको मिल चुके होंगे। तो ये एंट्री आप देख लीजिए। शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर, कॉल इन एरियर अकाउंट तो हमने ओपन ही नहीं करना, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन में शेयर कैपिटल दी है 12000 के साथ, लेकिन हमें पता है कि 1200 शेयर पर कॉल्ड अप तो केवल 6 ही थे, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर 7200 रुपये हैं, फोर्थ ऑप्शन के अंदर 7200, तो इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक ही है। लेकिन हमें पता है कॉल इन एरियर अकाउंट हमने ओपन किया नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। होप सो कि आपको समझ में आ रहे हैं। यदि ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको किस तरीके से करना है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस लॉजिकली आपको ये बात करनी है कि उसने कहा क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, Z Limited forfeited 1800 share of 10 each on which first call of ₹3 per share was not received. The second and final call ₹2 per share has not been called. तो 10 रुपये में से 3 मिले नहीं है और 2 मांगे नहीं है, तो सबसे पहले तो 2 घटाएं, 2 मांगे नहीं तो 8 रुपये कॉल्ड अप है, 8 में से 3 मिले नहीं है तो 5 रुपये, इसका मतलब क्या है, पेड अप। 5 रुपये आपको मिले हैं। अब पूछा क्या है, जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर विल बी कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन। अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट जहाँ जहाँ ओपन है वो एंट्री हमारी होनी चाहिए। इसमें कॉल्स इन एरियर है, इसमें कॉल्स इन एरियर है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो अपने आप से कट गए क्योंकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमें ओपन करना है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से हमें आंसर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि कॉल्ड अप कैपिटल 1800 गुना 8,
तो 8 8 64, 8 एकम 8 और 6 14, 14,400 से मेरी कैपिटल होनी चाहिए डेबिट। पहले ऑप्शन में 18,000 से है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया कट। दूसरा ऑप्शन बचा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कैसे आपको आंसर आइडेंटिफाइड करना समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो जल्दी से टाइप कर दीजिए यस सर, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख दीजिए नो सर, या फिर थंब इंप्रेशन के साथ छोड़ दीजिए कि सर हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment for non payment of allotment of ₹4 per share। क्वेश्चन क्या है? 10 रुपये का शेयर 7 कॉल्ड अप, प्रीमियम 20% जो अलॉटमेंट पर मांगे हैं। नॉन पेमेंट किसकी है? अलॉटमेंट, यानी 4 रुपये में आपको क्या मिल रहा है? 2 + 2, जब भी तो 4 रुपये हैं, 4 रुपये आपको मिले नहीं हैं। 4 रुपये अगर आपको नहीं मिले हैं तो हमें मिला क्या है? उसमें से प्रीमियम हटा दीजिए, 7 रुपये मांगे थे तो 5 रुपये आपको मिल चुके हैं। जनरल एंट्री बतानी है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर जहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं होता तो आप देखिए कहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन हुआ है। नहीं हुआ है तो इस ऑप्शन को यहाँ छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? हम एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पर 1000 शेयर हमने क्या किए? फॉरफिट किए, 7 रुपये कॉल्ड अप, तो हमारी अमाउंट आ गई 7,000 रुपये शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में 7,000 रुपये कहाँ डेबिट है? यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन बी को ख़त्म करिए, यहाँ है। चलिए आगे और देख लेंगे थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं एक बार। फोर्थ ऑप्शन में शेयर कैपिटल कितने से डेबिट है? 12,000 से, तो ये ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। इन दोनों में से हमारा एक आंसर आएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि प्रीमियम हमें मिला नहीं है, प्रीमियम नहीं मिला तो इसका मतलब प्रीमियम भी डेबिट होना चाहिए। अब पहले ऑप्शन में तो हमने प्रीमियम को डेबिट किया नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा कट। बचा ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। शेयर कैपिटल 7,000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम हमें 1000 पर गुना में 2 नहीं मिला। शेयर फॉर फ्यूचर में कितने मिले? 1000 गुना में 5, और अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले? 1000 गुना में 4। होप सो कि आपको ये टेक्निक समझ में आ रही है कि कैसे हमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर आंसर को आइडेंटिफाइड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। एक्स लिमिटेड इशूड 2500 शेयर 10 रुपये का एक, क्रेडिटेड एज फुली पेड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। हमने 2500 शेयर 10 रुपये का एक प्रमोटर्स को इशू किए हैं। जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर आपको बतानी है। देखिए हमने जब ये टॉपिक डिस्कस किया था तो वहाँ बताया था कि प्रमोटर्स को जब आप शेयर इशू करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के नाम से आप क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, क्योंकि ये हमारा इनकॉर्पोरेशन पे क्या गया? खर्चा माना जाता है, और टू शेयर कैपिटल के नाम से हमारी एंट्री आ जाएगी। नाम ना दिया हो तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते हैं। देख लीजिए किस में लिखा है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। कैपिटल रिजर्व दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल दिखाई जाती है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया जाता है, रिजर्व कैपिटल इज नॉट टू बी शोन। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन, क्योंकि रिजर्व कैपिटल को हम फुट नोट पर दिखाकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है ये देखते हैं। When shares are issued and allotted to selected group of person privately and not to public in journal through the public issue is known as। याद होगा आप लोगों को, हमने इसको किस नाम से पढ़ा था? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के नाम से। यानी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है कि हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सनस को शेयर इशू करते हैं प्राइवेटली, पब्लिक को किसी प्रकार का कोई प्रोस्पेक्टस यहाँ जारी नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या है आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है केके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर्स ओनली। अब कंपनी ने 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन ली, 10,000 हमने क्या किए? इशू किए। तो ये तो 90% से है कम। Because it was less than 90%, directors have decided to cancel the issue and to refund the money to the applicant with a letter of regret. How much amount is to be refunded to the applicant? कितना पैसा वापस किया जाएगा? अब कितने एप्लीकेंट आए थे भाई? 8,000। एक शेयर कितने रुपए का था? 10 रुपये का। तो 80,000 रुपये हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है देखिए। एम लिमिटेड इशूड 50,100 रुपीज़ ईच पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन 1 मई 2020
30 ऑन अलॉटमेंट 1 अगस्त 2020, 20 रुपये फर्स्ट कॉल 1 नवंबर 2020 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल 1 जनवरी 2021। तो हमारे पास 50,000 शेयर इशू किए गए, 100 रुपये का एक है, 20 रुपये एप्लीकेशन पर, 30 अलॉटमेंट पर और 20 फर्स्ट कॉल पर। तो ये हो गए 20, 30, 50 और 20 70। ठीक है, बाकी बच गए कितने 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ हमने मांग लिए बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। शंकर ए होल्डर शेयर होल्डर ऑफ 5,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन द ड्यू डेट। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी ड्यू डेट पर, तो सेकंड कॉल जब हमने मांगी तो क्या हुआ, शंकर पेड द फर्स्ट कॉल अमाउंट अलोंग विद सेकंड कॉल के साथ पेड कर दी। अब यहां पर ऑल सम्स ड्यू वर रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी बतानी है। 1 जनवरी को हमारी कौन सी कॉल थी, फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल 50,000 शेयर पर कितने रुपए की बनती है भाई, 30 रुपए की। तो हमें मिलने कितने चाहिए, 15 लाख रुपए। लेकिन क्योंकि 5,000 का एक होल्डर था जिसने अपना फर्स्ट कॉल 20 रुपए की फर्स्ट कॉल पर पेड नहीं की थी, वो फाइनल कॉल पर पेड कर रहा है, यानी कि 1 लाख रुपए हमें यहाँ पर और पेड कर रहा है। तो टोटल अभी हमें 1 जनवरी को कितने रुपए मिलने वाले हैं, 16 लाख रुपए। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 85, कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। पहले तो आंसर हो गया इसका नो, कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट इन इट्स आईपीओ में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, नो कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर एट डिस्काउंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, थ्रो इशू ऑफ शेयर्स ए कंपनी कैन नॉट रेज फंड बियॉन्ड्स इट। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो अपनी नॉमिनल कैपिटल से ज़्यादा पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती। तो इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको हम ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स मे बी फॉर, किस लिए होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यस, प्रमोटर्स के लिए यस, म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए यस, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। इसका क्या आंसर रहेगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, ये देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। आपको याद होगा मैंने आपको सेक्शन 52 ऑफ सब सेक्शन 2 के प्रोविजंस बताए थे, और उन प्रोविजंस में मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन केवल डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं किया जाता। तो इसमें ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी बायबैक, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए हम इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड को बांटने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, विनोद लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स फ्रॉम दिनेश एंड सन्स फॉर 3,50,000. A sum of rupees 75,000 was paid by mean of bank draft, and for the balance due Vinod Limited issued equity share of 10 each at a premium of 10%. Number of shares to be issued to Dinesh and Sons आपको कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए कितने लाख रुपए देने हैं आपने इसको, 3.5 लाख रुपए देने हैं, जिसमें से 75,000 आप क्या कर रहे हैं, नगद दे रहे हैं बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। तो कितना बच गया, 10 में से 5 गए 5, 14 में 7 गए 7, 2,75,000 की अब हमें पेमेंट करनी है, और बदले में क्या दे रहे हैं, 10 रुपये वाला शेयर 10% प्रीमियम यानी कि 11 रुपये में। तो 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25,000 शेयर हम इसको क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने पीछे सीखा था टॉपिक में कैसे अदर देन कैश कंसीडर में टॉपिक में हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया था, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडिंग बाय इश्यूड प्राइस ऑफ ए शेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है हमारा, देखते हैं। 20,000 shares of 10 each were issued for public subscription at a premium of 10%. Full amount was payable on application. सारा पैसा हमें एप्लीकेशन पर मिल गया। एप्लीकेशन कितनी मिली, 30,000 शेयर के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। व्हाट अमाउंट इज टू बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। अब यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, मैक्सिमम पैसा आप यूज कर सकते हैं 20,000 शेयर पर 10 प्लस 1 रुपया यानी कि 11 रुपये, 20,000 गुना 11, 11 दूनी 22 लाख रुपए मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको मिले कितने हैं, 33 लाख रुपए मिले हैं। तो 33 लाख में से आप 22 लाख घटा देंगे तो 11 लाख रुपए का आप क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सॉरी मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, 20,000 गुना 11 रुपये है ना, 20,000 गुना 11 तो ये हो गए 2,00,000
20,000 और 30,000 पर 11 के हिसाब से हमें मिलेंगे 3,30,000। तो रिफंड कितने हो जाएंगे 1,10,000। तो भी ऑप्शन हमारा डी ही आ रहा है, 1,10,000 रुपये। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। या फिर आप यूँ करिए 30,000 शेयर माइनस में 20,000 शेयर इनटू में एप्लीकेशन मनी, यानी अप्लाइड शेयर माइनस में अलॉटेड शेयर इनटू में एप्लीकेशन मनी अगर आप करते हैं तो ये वो पैसा निकल जाता है जो आपको एडवांस मिला हुआ है यदि आपने प्रोडक्ट अलॉटमेंट किया है, और जो पैसा एडवांस मिला है वो आप क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे यदि सारा पैसा आप एप्लीकेशन पर मांग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं तो वर्किंग कैपिटल में यूज नहीं कर सकते इसको हम। कैपिटल रिजर्व इज रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कैपिटल नेचर। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। बिल्कुल सही है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वही खर्चे होते हैं जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन पर खर्च होते हैं। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ मैंडेटरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल, ये गलत स्टेटमेंट है। हमें देखिए क्या फाइंड आउट करना, नॉट करेक्ट। तो दिस इज द आंसर। ये कोई कंपलसरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना। रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई रिजोल्यूशन भी पास नहीं करना होता, सॉरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता, स्पेशल रिजोल्यूशन अगर हमें इसे क्रिएट करना है तो, लेकिन इसको बनाना कोई ज़रूरी नहीं होता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है देखते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, अभी हमने पीछे बात की थी कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। प्रोडक्ट अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट, सभी को हमने मतलब 15,000 जिन्होंने मांगे उनको 10,000 शेयर दे दिए, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट कर दिया। इफ मोहन वन शेयर होल्डर वाज अलॉटेड 80 शेयर्स, फाइंड द शेयर सप्लाइड बाय हिम। तो मैंने कल आपको एक टेक्निक बताई थी कि भाई नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड और अलॉटेड के बीच में कैसे कैलकुलेशन की जाती है। देखिए अप्लाइड कितने हैं आपके पास 15,000, अलॉटेड कितने कर रहे हैं आप लोग 10,000। अब यहाँ पर हम रेशो की बात करें तो रेशो कितना बनता है, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3:2 का रेशो बनता है। अब 3:2 में ये है अलॉटेड, ये है अप्लाइड। 3:2 में ये है अप्लाइड, ये है अलॉटेड। अब हमने यहाँ 80 शेयर अलॉट कर रखे हैं मोहन को, तो 80 को अलॉट से भाग कर दे तो कितना आ जाएगा 40। तो इधर भी आप मल्टीप्लाई करा दें 40 से ताकि ये रेशो रहे सेम। तो 120 शेयर को हमने कितने शेयर अलॉट कर रखे हैं 80। तो इसका मतलब जो हमें कैलकुलेट करना था अप्लाइड शेयर बाय मोहन दैट इज 120। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, विनोद लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच issued at a premium of 20% for non payment of final call of ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमने 100 शेयर इक्विटी शेयर फॉरफिट किए हैं विनोद लिमिटेड के, 10 रुपये का एक था, 20% प्रीमियम यानी कि 12 रुपये में इशू कर रखा था। फाइनल कॉल नहीं दी 5 रुपये की, तो इसमें प्रीमियम भी शामिल है, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दिस शेयर कैन बी री इशूड। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना पैसा आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में मिला एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, उतना पैसा हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अप्लाइड किया जा सकता है यदि सारे शेयर हमने क्या कर दिए हैं री इशू। तो यहाँ पहले पर शेयर निकाल लेते हैं, पर शेयर कितना रुपये हम डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम। तो देखिए 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये प्रीमियम के साथ 12 रुपये का हो गया, 5 हमें मिले नहीं, तो मिले कितने होंगे हमें 7 रुपये मिले होंगे। तो 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर पर 700 रुपये, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 700 रुपये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमारी क्या मानी जाएगी, कंसिडर की जाएगी, जो कि हम दे सकते हैं व्हेन द शेयर्स आर टू बी री इशूड। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है ये देखते हैं। विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10 लाख equity share of 10 each. The public applied for 8,55,000 shares. As per SEBI guidelines, subscription of how many shares other than 8,55,000 शेयर कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा 90%, ये हमें पता है। तो 10 लाख का 90% कितना हुआ 9 लाख।
एप्लीकेशन कितनी आई 8,55,000, तो बच गए कितने 45,000। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 45,000 हमें शेयर और चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पूरा करने के लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। ब्लैंक कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज। अब कैपिटल लॉसेज कैपिटल प्रॉफिट में से पूरे किए जाते हैं, तो कैपिटल रिजर्व इज टू बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेज। तो 96 का ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? विनोद लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ 9 लाख रुपीज फ्रॉम विनेश लिमिटेड, पेमेंट टू बी मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर इशूड टू विनेश लिमिटेड इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार। तो सीधा सीधा 9 लाख रुपए की हमने क्या ले रखी है मशीन, शेयर कितने रुपए का 10 रुपए का, भाग कर दीजिए 90,000 शेयर्स वर टू बी इशूड टू द विनेश लिमिटेड। हमने पढ़ा था, हमने समझा था कि जब भी हमें वेंडर को पेमेंट करनी है तो कैसे करते हैं, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडिंग बाय इशूड प्राइस ऑफ ए शेयर। 9 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, 10 रुपए का शेयर है, भाग कर दीजिए 90,000 की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98, विनोद लिमिटेड इशूड 2,000 शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल 7 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल मतलब फाइनल कॉल, 100 शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन विच सेकंड कॉल वाज नॉट रिसीव्ड। अब 10 रुपए का शेयर 7 रुपए पेबल है एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर, और बैलेंस कितना बच गया 1 रुपया बच गया। ठीक है, टोटल हो गया 10 रुपए का शेयर। 100 शेयर हम क्या कर रहे हैं फॉरफिट कर रहे हैं, जिस पर हमें फाइनल कॉल नहीं मिली। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिजिबल डिस्काउंट कैन बी ऑफर्ड ऑन री इशू ऑफ शेयर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। पहले पर शेयर निकाल लेते हैं। देखिए 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपया हमें मिला, नहीं तो कितने रुपए मिले हमें 9 रुपए मिले। तो 9 रुपए मिले तो 100 शेयर पर 900। ओके, यहाँ तो पर शेयर में ही आंसर दिया, तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 9 रुपए पर शेयर मैक्सिमम डिस्काउंट की क्या हो सकती है, लिमिट हो सकती है री इशू करते वक्त। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है देखते हैं। विनोद लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज 9 लाख फ्रॉम विनेश लिमिटेड, पेमेंट इज टू बी मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर इशूड टू विनेश लिमिटेड इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम पर इशूड है तो 90,000 9 लाख की हमें क्या करनी है पेमेंट करनी है, और 10 रुपये वाला शेयर 20% प्रीमियम यानी कि 12 रुपये में इशू कर रहे हैं। तो 12 से भाग करें, 12 7 84, बच गए कितने 6, 12 5 60, 75,000। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विनोद लिमिटेड इशूड 2,000 शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल रुपीज 7 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, यानी कि बन गया 1 रुपया। 100 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन विच फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वाज नॉट रिसीव्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिजिबल डिस्काउंट कैन बी ऑफर्ड ऑन री इशू ऑफ दीज शेयर। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है। जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो बताइए जल्दी से। हमें 10 रुपये के शेयर में से 1 रुपया नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल पर भी हमें पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का नहीं मिला, तो 2 + 1 3 रुपये नहीं मिले। तो 10 में से 3 नहीं मिले तो कितने मिले आपको 7 रुपये मिले। तो इसका मतलब 7 रुपये वो अमाउंट है जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं पर शेयर एट द टाइम ऑफ री इशू। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 7 रुपये पर शेयर विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परमिजिबल डिस्काउंट ऑन द री इशू ऑफ शेयर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चनों को करने में आपको मज़ा भी आ रहा होगा। यदि आपको क्वेश्चनों करने में मज़ा आ रहा है, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो धड़ाधड़ करके आप हमारे लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 101। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Bye bye, take care, have a good day.